उधर बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में नशीली दवाओं की समस्या और सरकार के उठाए गए कदमों पर बहस चल रही थी। तभी पंजाब में ड्रग्स के हालात पर सीएम मान को घेरते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि जो पार्लियामेंट में 11 बजे नशे की हालत में आता हो वो आज पंजाब चला रहा है। बादल की इस बात पर गृहमंत्री अमित शाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आप भी देखिए हरसिमरत कौर ने भगवंत मान को लेकर क्या कहा। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਰਚਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਸੀਗਾ लेकिन जेड़ा कर रहे उन्होंने तो तुसी भी नहीं निकाल सकते। सब पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी 4 दिन पहले हमने जवानों को उनको नमन किया जिन्होंने अपनी शहादत देती है इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए। तो वो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने एमपी बन के तो पूरे पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी बाहर से लेके अंदर तक कराई ताकि किसी को जो नहीं पता लगे हमारे देश के उधर दुश्मन बैठे हो उनको अच्छी तरह से पता लग जाए कहां से अंदर जाते हैं कहां से बाहर जाते हैं। और इसलिए स्पीकर साहब ने एक पूरा सेशन उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। ये कमेटी बनी थी मेहताब जी उसके मेंबर थे और पूरा उनका सेशन बाहर निकल क्योंकि ये तो उनकी सोच थी ये तो उनकी समझ थी। 11 बजे क्या खा पी के आते थे आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। सर जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको सूंघते थे कि क्या हो रहा ये तो हालात हैं। सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर मुख्यमंत्री तो क्या है उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है। मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या क्या हिसाब होएगा। आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया। सर 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों पे भी लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव। तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी करी है भगवंत मान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। उधर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से जंग के आसार हैं क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार से 97 करोड़ रुपए वसूले जाएं। ये रुपए दिल्ली सरकार ने राजनीतिक प्रचार में खर्च किए हैं जबकि ये जनता का पैसा है। अब विपक्षी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। खूब देखे होंगे आपने चुनावों में आम आदमी पार्टी के विज्ञापन, जमकर देखे होंगे प्रचार, मगर इसी प्रचार के पैसे पर अब मार मच गई है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच ठन गई है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली करें क्योंकि ये 97 करोड़ रुपए राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए हैं और बताया गया है सरकारी विज्ञापन। They found serious lapses in Kejriwal's advertisement policy where he has misused the Delhi taxpayers' money for his personal political ambitions. Like in Punjabi, if suppose during the Punjab elections, if he's utilizing Delhi taxpayers' money for his own political publicity, what benefit Delhi people are going to get? Similarly in Kannada, in Karnataka, in Tamil Nadu, in Gujarati. So I pointed out these things and the Content Regulation Committee found serious lapses on the basis of which they ordered the Secretary Department of Publicity to draw a penalty on Kejriwal's party and take that money from him. एलजीबी के सक्सेना का ये आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है। इसके मुताबिक केजरीवाल सरकार इन आदेशों का उल्लंघन कर रही है। अब जब ये आदेश आया तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। अब आप खुद ही सोचिए कि ये पैसा हम लोग क्यों दें केजरीवाल जी के महिमा मंडन के लिए। और अगर एलजी साहब ने इसके आदेश दिए हैं तो ये फैसला और ये निर्देश
आधारित है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 2015 में दिया गया था, जिसमें बाकायदा कहा गया है कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग स्टेट एक्सचेकर से नहीं की जा सकती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों का पैसा अपने प्रचार में बर्बाद कर रही है। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि और एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी और अधिक प्रोपेगेंडा वाली पार्टी बन चुका है। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने अपने विज्ञापन में, अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया, इसका हवाला तो सीएजी रिपोर्ट ने भी दिया है कि 4200% से ज़्यादा खर्च बढ़ाया गया विज्ञापन देने में। मतलब दिल्ली की जनता का पैसा कभी पंजाब में, कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात में विज्ञापन देने के लिए खर्च होता था। और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के 2015 के जजमेंट के खिलाफ, दिल्ली हाई कोर्ट के 2016 के जजमेंट के खिलाफ, RRCGA के ऑर्डर के खिलाफ की जाती थी। 5.5 वर्ष हो जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने जो पैसा खर्च किया था, अपने विज्ञापन खर्च किए थे राजनीतिक हित के लिए, उसका कोई भी अकाउंट नहीं दिया है। और इसीलिए ये आदेश जो आया इसका स्वागत करते हैं हम। और सवाल ये पैदा होता है कि ये दिल्ली की जनता का पैसा आखिरकार कहाँ खर्च हुआ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बता दें कि साल 2015 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के कामों का प्रचार करना शुरू किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 में केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में एक आदेश जारी किया था। इसके आधार पर साल 2016 में 3 सदस्यीय कंटेंट रेगुलेशन कमेटी बनाई गई। अगस्त 2016 में दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के अधिकार मामले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट में केस हार गई। इसके बाद दिल्ली सरकार के सभी फैसलों की जांच शुरू हो गई थी। अब उसी मसले में एक बार फिर से जब उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जंग होने के आसार हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।